चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। देखिए, आज हम जो आपको सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं वो आप देख रहे हैं मेरिट एक्सरसाइजेस पे भी और रैंकिंग और इंडेक्सेस पे। रैंकिंग इंडेक्सेस में देखिए नंबरिंग वाली जो रैंकिंग है, यानी जैसे कि हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स कितनी है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। 139। हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कितनी है, 142, वो मैंने आपको बता दिया। प्रेस शांति सूचकांक पूछा जाएगा 135। तो नंबरिंग वाली रैंकिंग जो है वो मैंने आपको पढ़ा रखा है। आज मैं बताता हूँ कुछ और जैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे नीति कमीशन ने बना दिया, ठीक है, या फिर एसडीजी रैंकिंग में जो है कि किस राज्य को पहले स्थान पर रखा गया, तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा। या एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन गए, या फिर स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन में पहले स्थान पे कौन है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको एक नंबर के पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपको मैट्रिक एक्सरसाइजेस भी कुछ मैं प्रेजेंट करूंगा, प्लस अलग से भी प्रेजेंट कर दूंगा। यही कहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस क्वेश्चन के आंसर आई थिंक सब बता देंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पूछा जाएगा कि सबसे कॉस्टलीस्ट शहर भी कौन सा है। सबसे महंगा शहर की भी लिस्ट है जो आपको तेल अवीव को चुना गया, वो भी ध्यान रखिएगा। तेल अवीव कहाँ हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका इजराइल में। तेल अवीव कहाँ हो जाएगा, इजराइल में। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अश्कबत। ठीक है, हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे चुना गया है, तो वो अश्कबत को चुना गया है। मैं फिर से कहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक करेगा, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी भी। ठीक है, यूज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा रहने योग्य है। विच इंडियन सिटी इज द मोस्ट लिवेबल सिटी अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ लिविंग इंडेक्स। बैंगलोर, चंडीगढ़, इंदौर या फिर नागपुर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंगलोर। ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर जो रहने योग्य है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैंगलोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया किसने। हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये सिंघुआ कर लीजिएगा, या जो है कि आईआईएससी बेंगलुरु, या फिर आईआईटी रोपण, या फिर आईआईटी इंदौर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंघुआ यूनिवर्सिटी। चाइना की पहले दूसरे दोनों नंबर पे चाइना की यूनिवर्सिटी है, जिसको द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है, जिसको पहला स्थान दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं कह रहा था आपको, ये 100% पूछा जाएगा आपको। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द एनीमिया फ्री इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान जी कौन है यहाँ के, हाँ वो हो जाएंगे सीएम, जो कि पूछा जा सकता है आपको। और मंगू भाई छगनलाल पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, और गोविंदा यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है मध्य प्रदेश के। 1956 में एस्टैब्लिशमेंट भी हुई है किसकी, मध्य प्रदेश की, पूछा जा सकता है। वहीं उड़ीसा का गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा आनंदीबेन पटेल, और हिमाचल प्रदेश का पूछा जाएगा तो वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2020 में 21 में पहला स्थान किसका रहा है। यानी विश्व में रहने के लिए सबसे बड़ा शहर जो है उसको चुना गया है, तो वो हो जाएगा आपका ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड को चुना गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड की अगर पूछा जाएगा कि पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगी जसिंदा आर्देन। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ये मैं खैर एक क्वेश्चन आ गया था, मैं ऐसे क्वेश्चंस को इसमें से हटाया था, फिर भी आप ध्यान रखिए 14 हो जाएगी। इंडोनेशिया को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईएएन रिपोर्ट अनुसार, रिपोर्ट एएन 2020 के अनुसार परमाणु हथियार खर्च करने में भारत का जो है कि कौन सा स्थान रहा है, तो वो स्थान भारत का कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका छठा नंबर। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएस हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये भी देखिए मैंने आपको बता ही दिया था, खैर ये भी आ गया, कोई बात नहीं। 135 पहले नंबर पे, ये ध्यान रखिएगा, ये 135 होगा। शांति सूचकांक पूछा गया ना यहाँ पे। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो वो हो जाएगा 43। ये भी ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, ये भी खैर आ गया है, कोई बात नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन बनने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्लान, स्मार्ट सिटी मिशन प्लान। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्मार्ट सिटी पूछा गया तो वो हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेमंत सोरेन कौन हो जाएंगे, हेमंत सोरेन यहाँ के जो है हो जाएंगे, वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे, और रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत में क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया।
ये फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, पिछला क्वेश्चन जो था वो स्मार्ट सिटी था, ये आयुष्मान भारत है। कर्नाटक बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। सीएम पूछा जाएगा तो बासवराज बोम्मई, गवर्नर पूछा जाएगा थावरचंद गहलोत, ये बिल्कुल सही है, 100% पूछा जाए। आयुष्मान भारत के सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आर.एस. शर्मा, ये भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरला, ये भी मैंने आपको बता दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में पहली बार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को रखा गया? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लद्दाख। Which state union territory was placed for the first time in the recently released performance grading index, that is लद्दाख। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों स्थल में से किस राज्य को पहला स्थान दिया? पहला स्थान उड़ीसा का है, जबकि दूसरा स्थान अगर पूछा जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश का दिया गया है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उड़ीसा। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? क्वार्टर 1 पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वार्टर 1 में कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा शेंजेन, ध्यान रखिएगा। शेंजेन जो है प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा है। विच कंट्री बैक द फर्स्ट स्पॉट इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड, ध्यान रखिएगा। HFI हमारी रैंकिंग पूछी जाएगी तो वो 111 हो जाएगी। HCI पूछी जाएगी तो वो 116 हो जाएगी। SDI पूछी जाएगी तो वो 131 हो जाएगी। पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। AVI इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? AVI इंद्र जो है भारत और किस देश के बीच होता है? तो देखिए इंद्र हो गया, AVI इंद्र हो गया, ये हमारा किसके साथ होता है? रशिया के साथ होता है, ठीक है। और रशिया ने हमारे प्रधानमंत्री को एंड्रू द पोस्टर अवार्ड भी दिया था, तो वो भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ स्मार्ट ट्राइटेरियल नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया ब्राजील एंड विच कंट्री? इफ स्मार्ट जो है आपका त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत ब्राजील और किस देश के बीच हुआ? तो इस देश के साथ अभी हमारा क्रिकेट मैच भी चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो शक्ति देखिए पूछा गया, तो शक्ति हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गरुण हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वरुण हो गया, ठीक है। स्काईरॉस हो गया, ये सब हमारा किसके साथ होता है? तो ये सब हमारा फ्रांस के साथ होता है। फ्रांस के अगर पीएम पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको जीन कोटेक्स पूछे जा सकते हैं। जापान के नए पीएम फूमियो केसिदा। रशिया के पीएम पूछे जाएंगे तो मिखाइल मुशस्तिन हो जाएंगे, और यूएसए के तो प्रेसिडेंट होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो बाइडेन हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए मैत्री हमारा थाईलैंड के साथ होता है, सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र, नहीं पता होगा तो लिख सकते हैं आप। बोल्ड कुरुक्षेत्र हमारा किसके साथ होता है? वो सिंगापुर के साथ होता है। सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स भी होता है, ठीक है। श्रीलंका के साथ पूछा जाए तो मित्र शक्ति हो गया हमारा, मित्र शक्ति पूछा जाएगा, श्रीलंका के साथ होता है। स्लीनेक्स भी हमारा श्रीलंका के साथ होता है। बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है, बांग्लादेश के साथ संप्रीत होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट ईगल एयरफोर्स एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच डेजर्ट ईगल वायुसेना अभ्यास शुरू किया गया? यूएई, यूएसए, यूके या फिर रशिया? तो देखिए डेजर्ट ईगल पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा यूएई के साथ हमारा शुरू किया गया जॉइंट एक्सरसाइज। अजय वारियर पूछा जाएगा किसके साथ? भारत और किस देश के बीच अजय वारियर सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो वो हो जाएगा आपका यूके, यूके के साथ हमारा कोंकण, ध्यान रखिएगा। अजय वारियर जो कि हमारा पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, होता है। कोंकण हो गया आपका, अजय वारियर हो गया हमारा किसके साथ होता है? तो वो होता है हमारा यूके के साथ, यानी ब्रिटेन के साथ। बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम हो जाएंगे, ठीक है। ऑस इंडेक्स नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ऑस इंडेक्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम पूछे जाएंगे स्कॉट मॉरिसन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, मैंने बताया था आपको। जापान के फूमियो केसिदा, और यूएसए के तो वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी कमला हैरिस, और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा जो बाइडेन। प्रबल दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? प्रबल दस्तक सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कजाकिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान के साथ हमारा खंजर होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंस स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो नोमैडिक एलिफेंट हमारा मंगोलिया के साथ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। रशिया के साथ इंद्र मैंने बताया, थाईलैंड के साथ मैत्री, और म्यांमार के साथ इम्बेक्स और इमनेक्स हमारा किसके साथ? म्यांमार के साथ होता है। इस क्वेश्चन के आंसर मंगोलिया। कोरपैट नवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो कोरपैट हमारा इंडोनेशिया के साथ होता है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जोको विडोदो। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? जोको विडोदो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
लमिती मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, भारत और किस देश के बीच आयोजित लमिती सैन्य अभ्यास होता है? यूएसए, सेशेल्स, ओमान या फिर दक्षिण कोरिया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेशेल्स। लमिती जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो सेशेल्स के साथ होता है, ध्यान रखिएगा। राम खिलावन जी यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। प्रतिकार मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, सॉरी इंडिया तो मेंशन ही नहीं है। प्रतिकार देखिए बेसिकली क्या होता है कि वो होता है आपका नेपाल और चाइना के बीच, तो नेपाल और चाइना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेपाल और इंडिया पूछा जाएगा, सूर्य किरण होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्टेड खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी देखिए मैंने बताया था आपको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका किर्गिस्तान। ठीक है, खंजर जो है कि वो किर्गिस्तान के साथ होता है। इक्वेरियन पूछा गया, इक्वेरियन एक्सरसाइज किसके साथ होता है, तो जॉइंट एक्सरसाइज इक्वेरियन पूछा जाएगा, तो वो होता है मालदीव के साथ। ध्यान रखिएगा, मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री को निशान-ए-इजुद्दीन अवार्ड दिया था। कौन सा? निशान-ए-इजुद्दीन अवार्ड किसने दिया था, तो वो मालदीव ने दिया था हमारे प्रधानमंत्री को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो इब्राहिम मोहम्मद सोली हो जाएंगे आगे प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच होता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया श्रीलंका और भारत के बीच मित्र शक्ति होता है। पीएम पूछा जाएगा तो महिंद्रा राजपक्षे, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो गोटाबाया राजपक्षे। आगे बढ़ते हैं, संप्रीति किन दो देशों के बीच होता है, अभी जस्ट मैंने बताया भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति जॉइंट एक्सरसाइज होता है। देखिए जो भी मैं आपको बताता हूँ एक्स्ट्रा डिटेल्स में, आपको कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। गरुण शक्ति देखिए पूछा गया, तो देखिए गरुण शक्ति जब एक साथ आएगा, ठीक है, गरुण शक्ति एक साथ आया है आपका, तो वो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। जबकि इंडिविजुअल आता तो वो हमारा फ्रांस के साथ होता है। गरुण अलग, शक्ति अलग, वरुण अलग। ठीक है, सिम्बिक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, अभी जस्ट मैंने बताया सिम्बिक्स हमारा सिंगापुर के साथ होता है। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र भी हमारा सिंगापुर के साथ होता है। सूर्य किरण किन दो देशों के बीच होता है, तो सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच। नेपाल के अगर पूछा जाएगा कि अभी जो पीएम कौन है, तो वो शेर बहादुर देउबा हो जाएंगे, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। शेर बहादुर देउबा कौन हो जाएंगे, ये नेपाल के नए पीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे सेशंस मैं प्रेजेंट करते रहूंगा आपको, क्योंकि ये सेशन सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। ये सारे ही सेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और इनको जो है आप एग्जाम में इसको अगर देखते हैं तो इसका फायदा भी होगा। उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको अनअकैडमी मिल जाएगा। वहाँ पे मेरी जैसे इंस्टॉल कर देंगे फ्री क्लासेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे कोड वही अप्लाई करना होगा, विमलेश@14। कोड जो है वो विमलेश@14 ही होगा जिसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, और उसके अलावा जब कभी अगर आगे चल करके आपको लगता है कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने चाहिए, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी वही कोड यूज़ कर सकते हैं, विमलेश@14। कुछ बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डॉक्टरिंग सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, अभ्यास रेलवे ग्रुप डी के लिए बैच कोर्स चलाया गया है, लक्ष्य आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी के लिए बैच कोर्स चलाया गया है, रेज हैंड का ऑप्शन है, प्लस आप 1 मंथ से 6 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड अप्लाई करके, सेम कोड। ठीक है, विमलेश@14। और थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।